आइए रामायण पाठ में हम अपने आगे के पाठ में चलते हैं। कौशल्या जी का दुख, पाठ 74। कौशल्या जी का दुख। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठीं। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उनसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। अब जनक जी भी वहां आ गए और जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकीं। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब कोई कहते हैं। अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु सकुचा रही हैं कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। अब सुनैना जी जनक जी से अकेले में पूछती हैं कि आप भरत के प्रेम को बता सकते हैं कि भरत राम जी से कितना प्रेम करते हैं। तब जनक जी कहते हैं, ये बात तो स्वयं श्री राम भी नहीं बता सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। फिर भी जानकी जी कहती हैं कि हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं और दूसरा कोई नहीं। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परिमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस
यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। इसी के साथ ये रामायण पाठ का संपन्न हुआ। हम सभी अपने रामायण प्रेमियों से जय श्री राम करते हैं और उनसे सादर रामायण पाठ में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सब हमारे रामायण पाठ में इसी प्रकार से बने रहें। रामायण पाठ निरंतर इसी प्रकार तक चलता रहेगा, आगे भी चलेगा। आप सब हमारे से जुड़ते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री राम।